इतिहास के गलियारे से लेकर वर्तमान की दहलीज तक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया के हर शहर को एक नदी ही जीवन देती है। इस मायने में बिहार के रोहतास जिले के डिहरी शहर का नदी से विशेष संबंध है। इस शहर को डिहरी ऑन सोन के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से इसको बिहार के औद्योगिक शहर के तौर पर जाना जाता है। डिहरी ऑन सोन की ख्याति उत्तर में बसे डालमिया नगर के कारण और बढ़ जाती है, जहां चीनी, कागज, सीमेंट, वनस्पति घी और दाहक सोडा आदि बनाने के कारखाने बनाए गए थे। इन कारखानों में कभी हजारों की संख्या में लोग काम करते थे, लेकिन सोन नदी पर बने सोन बराज और नदी से निकाली गई नहर इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। आज बदलते दौर के साथ यह शहर भी आधुनिकता और विकास की नई अंगड़ाई ले रहा है। डिहरी म्युनिसिपल काउंसिल में हम लोग 4 ईज ऑफ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसमें पहला ई जो हमने रखा है वो है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब हुआ कि फास्ट रिस्पॉन्ड करे। जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं, चाहे वो कचरा प्रबंधन से रिलेटेड सर्विसेज हो, या वो नली गली की सेवाएं हो, या ESSL की लाइटिंग हो, इन सारी चीज़ों को फास्ट रिस्पॉन्ड करवा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द शिकायत, सुझाव और फीडबैक पे हम लोग काम भी कर सके और त्वरित ढंग से लोगों को वो सुविधाएं हम लोग दे सके। दूसरा ई जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, वो है एक्सपेंशन। यानी हम अपनी सेवाओं को इफिशिएंसी बढ़ाते हुए उसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने अंचल कार्यालय भी डालमिया नगर में खोला है, जिसको भी और हम लोग विस्तारित करेंगे ताकि ये सेवाएं जन जन तक पहुंच पाए। जो तीसरा ईज ऑफ डेवलपमेंट है वो है एम्प्लॉयबिलिटी। यानी जो भी सेवाएं हम दे रहे हैं, चाहे वो कंट्रोल रूम बनाना हुआ, या हमारे ऑफिस का रेनोवेशन हुआ, या अभी जो हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, या डालमिया नगर का अंचल कार्यालय, ये सारे जो भी प्रतिष्ठान ऑफिसेज हम बना रहे हैं, उससे एक एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार क्रिएट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो कचरा वाहन आया है जिससे कचरा डोर टू डोर कलेक्ट हो रहा है, उसमें भी कई लोगों को रोजगार मिल पाया है। तो जो चौथा ईज, लास्ट ई ऑफ डेवलपमेंट है, वो है एक्सेलेंस। यानी जब हमारा सिस्टम इफिशिएंट हो गया, जब हमारे सिस्टम को हमने एक्सपेंशन करा, जब उसको हमने एम्प्लॉयबल बनाया, रोजगार परक बनाया, तो लास्ट जो चीज़ होती है वो होता है एक्सेलेंस। तो हम लोगों का प्रयास है कि इन सारे चीज़ों में एक्सेलेंस लाया जाए, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और आज जब जमाना 5G की तरफ जा रहा है, तो हम उस डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव को भी 5G की तरह देखें और नित्य नए नवाचार करते हुए, क्रिएटिव होते हुए, नई तकनीकी का फ़ायदा उठा करके लोगों की समस्याओं को या लोगों के जो जन शिकायत है उनको भी सॉल्व करें और त्वरित ढंग से सारी सेवाओं को इक्वल रूप से, समान रूप से हर एक लोगों तक पहुंचा पाए। किसी आधुनिक शहर की तरह डिहरी शहर में जाने के लिए 5 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जहां रेल और सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। शहर में प्रवेश करने के साथ आज के जमाने के साथ कदम ताल करते एक पुराने नगर का एहसास होता है। हालांकि प्राचीन मंदिर, शहर के बीचों बीच गुजरता नहर, ब्रिटिशकालीन भवन और तकनीक ने आज भी डिहरी के अतीत को संजो कर रखा है। लेकिन अब शहर में फ्लाईओवर, बड़े स्कूल और नामी गिरामी संस्थानों की कोई कमी नहीं है। बड़े शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम डिहरी में मौजूद हैं। यहाँ बनाए गए पार्क में बच्चों के खेलने की जहाँ भरपूर व्यवस्था की गई है, वहीं बड़े बुजुर्गों के टहलने और युवाओं की शारीरिक दक्षता को बढ़ाने का भी इंतजाम किया गया है। लोगों के घरों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए डिहरी में बड़े बड़े जल मीनार का निर्माण किया गया है। इस शहर की खूबसूरती में निखार लाने में डिहरी नगर परिषद की अहम भूमिका है।
परिषद का आधुनिक कंट्रोल रूम डिहरी में जन सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए तत्परता के साथ काम करता है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से डिहरी के जन सुविधाओं की निगरानी की जाती है। शहर की सड़कों की सफाई के लिए आधुनिक मशीनें मंगाई गई है। वहीं आधुनिक मशीनों के माध्यम से ही डिहरी के नालों की सफाई की जाती है। नगर परिषद की इस पहल से शहर साफ सुथरा दिखाई देता है। एक तरफ रिवर और एक तरफ कैनल, तो बीच में हमारा ये शहर तो काफ़ी खूबसूरत है। और जैसे कि मेरे 4-4.5 साल के कार्यकाल में हम लोग नगर परिषद में काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। इसमें हम लोग स्वच्छता के लिए एक कंट्रोल रूम 24 आवर्स ये खुला रहता है। वहाँ किसी भी पब्लिक के लिए जो भी सुविधा, उनको जो भी वर्क करना है वो 24 आवर खुला रहता है। और जहाँ तक हमारे यहाँ पे नाली गली सारा चीज़ पूरा हो ही चुका है। और यहाँ पे न्यू प्रोग्रेस में हम लोग चाहते हैं कि हमारा सिटी हाईटेक है, हमारा नगर परिषद सारे डिजिटल वाइज वर्क हो। तो यहाँ पे स्टाफ लोग के लिए एक न्यू ऑफिस हम लोग खोले हुए हैं और सिटीजन के लिए एक लाइब्रेरी, और नगर परिषद में यहाँ पे मार्केट कॉम्प्लेक्स, सम्राट अशोक भवन भी हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि मैं अपने सिटी को काफ़ी खूबसूरत बनाऊं। नगर परिषद डेहरी डलमिया नगर बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि नगर परिषद की पूरी टीम 24 घंटे काम करती है और नई नई मशीनी गाड़ियों से साफ सफाई को की जाती है। यहाँ हर घर नल योजना का लाभ की गई है। सड़क पे लाइट हो या किसी भी प्रकार की ज़रूरत नगर परिषद तैयार है। हमारे प्रत्येक वार्ड के लिए अलग से गाड़ियाँ दी गई हैं, जहाँ प्रत्येक घर घर से कूड़ा उठाव हो रहा है, जहाँ पब्लिक सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करके दे रहे हैं, जिससे हमारे शहर में अब कूड़ों का ढेर में कमी भी आ रही है। इस व्यवस्था की पूरी तरीके से हाईटेक रूप में मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम से होती है। प्रत्येक गाड़ी में जीपीएस लगाई गई है, जिससे कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को गाड़ी की सारी स्थिति, कितने समय में उन्होंने डंपिंग यार्ड में डंप किए कूड़े को, कब उन्होंने प्रत्येक घर से कूड़ा उठाव किया है, सारी जानकारी हमारे हाईटेक कंट्रोल रूम में उपलब्ध होती है। इस सिटीजन लोगों को सिटीजन ऐप उपलब्ध कराया गया है। जब भी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी डेहरी उनके घर के आसपास आती है तो उनको एक नोटिफिकेशन चला जाता है, जिसके कारण उनको पता होता है कि मेरा यहाँ गाड़ी आ रही है और मुझे वहाँ पे कूड़ा देना है। साथ ही हमारे शहर को रात्रि में प्रकाश के लिए सारे गलियों में, मुख्य सड़कों पर लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। सारे चौक चौराहे लाइट से प्रकाशित हो रहे हैं। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए शहर के फाउंटेन वगैरह को शहर के चौक चौराहे पे फाउंटेन और लाइट की व्यवस्था की गई है। एक अच्छा बोर्ड मिला, अच्छे बोर्ड का नेतृत्व, अच्छे कमान हाथों में मिला और हम लोगों ने बहुत कुछ किया। इन 4 सालों में सड़क गली नली योजना जो भी था, इस मैंने उजड़े हुए चमन को हम लोगों ने बना दिया। एक ही पल, एक ही झटके में सिर्फ नल जल योजना के अंतर्गत जो तबाह बर्बाद हुआ, और अच्छा बोर्ड है। अगर फिर मौका मिला तो शेष बचे हुए समय में हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से सहयोग मिलता रहा बोर्ड का, पार्षदों का। और इसी बीच हमारे यहाँ आए कुमार ऋत्विक साहब, इनमें एक जोश है, जज्बा है कुछ कर गुजरने का, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग साथ देंगे और इसे अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। डिहरी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई चौक चौराहे पर देश की महान हस्तियों और महापुरुषों के स्मारक बनाए गए हैं, जिन्हें आकर्षक बनाने के लिए फव्वारे लगाए गए हैं। इन स्मारकों पर रोशनी की व्यवस्था की गई है। रात में शहर को रोशनी से सराबोर करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जबकि लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
शहर में उपलब्ध इन संसाधनों का लाभ यहाँ के लोगों को मिलता है। मैं इस शहर के विकास से अति प्रसन्न हूँ और अति उत्साहित हूँ। पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि यह टिहरी डालमिया नगर परिषद हर दिन कुछ न कुछ नए आयाम को लेकर के बढ़ता चला जा रहा है। पिछले साल इसने पूरे बिहार में सफाई के नाम पे नंबर 1 जगह पाया था। इसमें यहाँ के वार्ड पार्षद, चेयरमैन, जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोगों की सहभागिता के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नगर परिषद टिहरी डालमिया नगर के द्वारा 2017 में जो चुनाव हुआ, उसके बाद जो कमेटी बनी और उस कमेटी के द्वारा जो कार्य किए गए वो विगत कमेटी की तुलना में सराहनीय है। सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार अच्छी राशि विकास कार्यों के लिए दे रही है और इसके चलते और प्लस यहाँ के जो टीम है उनके द्वारा जो 39 वार्ड है उसमें सेवा के लिए जो सफाई का कार्य हो या लाइट का कार्य हो उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि इस बोर्ड के द्वारा किसी विजन के तहत 5 साल ये हम लोग की होने जा रही है। हम लोगों ने एक कार्य किया जिसमें हम लोगों का बहुत सी योजनाएं रहीं। हम लोग शहर में इस नगर परिषद को स्वावलंबी बनाने का भी एक प्रयास किया है और उसकी भी बहुत सी प्रोजेक्ट हम लोग पाइपलाइन में, जैसे हम लोग का मॉल बनाना, मार्केट कम्प्लेक्स बनाना, गार्बेज प्लांट भी सेटअप करना और स्टॉर्म वाटर, ये सब कार्य हम लोगों का है। कुछ कार्य कोरोना काल के चलते हम लोगों का नहीं हो पाया, जो कि पूरे भारत में भी इस तरह की प्रतिक्रिया रही। बहुत से कार्य स्लो हो गए, जिसका हम लोगों को ही हुआ। आने वाले दिन में हम लोग इस सब में भी करेंगे। एक नगर परिषद का टाउन हॉल है जिसको भी हम लोग बहुत सुंदर बना रहे हैं, बनाने का हम लोग ने निर्णय लिया है और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी के आने के बाद से और भी इसमें कार्य प्रगति पे हुई है और भी प्रगति पे हुई है। आगे भी हम लोग करते रहेंगे। बहरहाल बिहार में तेज होती शहरीकरण की दौड़ में टिहरी ने खुद को स्थापित कर लिया है। यहाँ अब वे सारी सुविधाएं मौजूद है जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होते हैं। आज यह शहर बिहार के उन शहरों में शामिल है जहां आधुनिकता के साथ प्राचीनता का समावेश है। इस शहर ने जहां आधुनिक संस्कृति के साथ कदम ताल करना सीख लिया है, वहीं अपनी पुरानी व्यवस्था को भी संजो कर रखा है।